क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो से हम फ्लेक्सबॉक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में जब मैंने फ्लोट बताया था आपको और क्लियर के बारे में बात किया था, तो मैंने आपको बोला था कि जो फ्लेक्सबॉक्स टूल है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पिछला वीडियो अगर फ्लोट एंड क्लियर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, आइडिया भी लिया हो आपने, तो भी एनफ है। बिकॉज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फ्लोट एंड क्लियर पहले यूज होता था और अब हम फ्लेक्सबॉक्स वगैरह का ही यूज करते हैं। ग्रिड आ गया, फ्लेक्सबॉक्स आ गया, हम एक एक चीज पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। हर एक प्रॉपर्टी को बताने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है ना, तो फ्लेक्सबॉक्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फ्लेक्सबॉक्स में आप लोग रो दोगे, ट्रस्ट मी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लेट सपोज कि मैंने कंटेनर बनाया। ठीक, मैंने क्या बनाया? एक कंटेनर बनाया, बढ़िया बात है। मैंने क्या बनाया? एक कंटेनर बनाया। ठीक है। इस कंटेनर में मैं इस कंटेनर में मैं 4 डिप बनाता हूँ। कितना डिप बनाता हूँ? 4 डिप। आप कितना भी बना सकते हो, मैं 4 डिप बता रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, तो मैंने 4 डिप बनाया। ये बॉक्स 1 हो गया, ये बॉक्स 2 हो गया, ये बॉक्स 3 हो गया, ये बॉक्स 4 हो गया। दैट्स इट। अब देखो, जब हम फ्लेक्सबॉक्स इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम उसमें इसको बोलेंगे, बाहर वाले डिप को बोलेंगे फ्लेक्स कंटेनर। इसको क्या बोलेंगे? फ्लेक्स कंटेनर। सॉरी, राइटिंग के लिए माफी चाहता हूँ, बहुत ही गंदा राइटिंग है। फ्लेक्स कंटेनर। और ये जो अंदर वाले आपको जो डिप दिख रहा है ना, ये जितने भी डिप्स दिख रहे हैं ना, ये जितने भी डिप्स दिख रहे हैं ना, ये जितने भी डिप्स दिख रहे हैं, ये सबको बोलेंगे हम लोग फ्लेक्स आइटम। देखो, मैं बहुत ही आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया फ्लेक्स कंटेनर। और ये अंदर वाला जो हो गया रिफ, वो हो गया फ्लेक्स आइटम। कुछ प्रॉपर्टीज फ्लेक्स कंटेनर के हैं, कुछ प्रॉपर्टीज फ्लेक्स आइटम के हैं। तो हम पहले फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। उसमें 5-6 प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको। उसके बाद फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी। सो इस तरीके से हमारा सीरीज होने वाला है। अब देखो, अब हम इस पीपीटी पे दोबारा आने वाले हैं क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना बाकी है अभी। बट उसके पहले मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स का एक एक टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी, वो इस्तेमाल करके दिखाना चाहूंगा ताकि आप ये चीजों को समझ सको जो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड पे। तो देखो, यहाँ पे हम आ चुके हैं वीएस कोड पे। और यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बारी के लिए। यहाँ पे मैंने एक 20.html फाइल बनाया, एक CSS फाइल बनाया, और इस CSS फाइल को सिंपली यहाँ पे लिंक कर दिया है। उसके बाद मैंने बॉडी में एक बाहर डिप बनाया पेरेंट नाम से, और उसके चाइल्ड बना दिए 4। ये एक चाइल्ड, ये 2 चाइल्ड, ये तीसरा चाइल्ड, और ये 4th चाइल्ड हो गया। 4 चाइल्ड बनाया हमने, और बाहरी कंटेनर एक रख दिया पेरेंट, यानी कि इसी पेरेंट के अंदर हमने 4 डिप बनाया। दैट्स इट। अब क्या किया हमने, बाहर वाला जो डिव है पेरेंट नाम का, उसको हमने स्टाइलिंग दे दिया, यानी कि बॉर्डर दे दिया है। और अंदर वाला जो है डिव, जितना भी 4 डिव है, उसको मैंने एक चाइल्ड नाम से क्लास दिया है। ताकि हम एक ही प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई कर सके, इसलिए हमने सेम नाम रख दिया और अलग अलग नाम भी रख दिया, अगर इन फ्यूचर हमें अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई करना हो अलग अलग डिव। अब देखो, अब इस चाइल्ड में हमने क्या किया, सिंपली ये जो 4 डिव बनाया था उसमें हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया। अब देखो, इसे हम करते हैं एक बार के लिए गो लाइव। इसे हम करते हैं गो लाइव, और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है। हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, यहाँ थोड़ा सा जो यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करके डिफॉल्ट रीसेट जो होता है उसको कर लेते हैं। हम सिंपली मार्जिन दे देंगे 0, पैडिंग दे देंगे 0, एंड सिंपली दे देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। दैट्स इट। ये आपको पता होगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर में मैंने बात किया है ये सब चीज़ों के बारे में। आप अगर सीरीज कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं देन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप बीच में से देख रहे हो तो प्लीज आप स्टार्टिंग से देखो सीरीज को, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो बाहर वाला डिव है पेरेंट, वो हो गया फ्लेक्स कंटेनर, और अंदर वाला जितने भी डिव है उसके चाइल्ड जो है वो हो गया फ्लेक्स आइटम। तो आपको जब भी फ्लेक्सबॉक्स का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो फ्लेक्स डायरेक्शन हो, चाहे वो जस्टिफाई कंटेंट हो, चाहे वो अलाइन कंटेंट हो, चाहे वो अलाइन आइटम हो, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। सो हम एक एक करके पढ़ेंगे, बट जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे। और जो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है वो होता है फ्लेक्स कंटेनर का प्रॉपर्टी।
तो आपको कंटेनर में यानी कि इस पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा। क्या देना होगा? डिस्प्ले फ्लेक्स देना होगा। तो मैं दे देता हूँ एक बार के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो क्या होने वाला है। ये देखो, ये लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। ये लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। इसका मतलब कि जो आप फ्लोट से कर रहे थे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला भी था कि फ्लोट अगर नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, हम फ्लेक्स बॉक्स को ही इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो कितना आसान काम कर दिया। हमें फ्लोट का इस्तेमाल ही नहीं करना, सिंपली क्या करना है, एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। बस जैसे ही हमने किया डिस्प्ले फ्लेक्स, ये क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, छोटा वाला जो डिव है, ये चाइल्ड जो है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको दिखे। एटलीस्ट बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक दे दिया। अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। सेपरेशन दिखाने के लिए मैंने बॉर्डर दिया है सिंपली, और कोई रीजन नहीं है। तो आप समझ चुके हो कि जब भी आपको फ्लेक्स बॉक्स का जो भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। किसको? कंटेनर को। कंटेनर कौन है? पेरेंट है। आई होप आप इतना समझ गए हो। अब हम आते हैं अपने स्लाइड पे और एक चीज समझते हैं। बट उससे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो है लेफ्ट टू राइट अलाइन हुआ है। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये लेफ्ट टू राइट अलाइन हुआ है। इसका मतलब कि जब भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही अलाइन होगा। याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज को मैं स्लाइड में एक बार के लिए बताने वाला हूँ, सो कंफ्यूज मत होना। जब भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट ही अलाइन क्यों हो रहा है? ये उल्टा भी तो हो सकता था। जापान पहले भी तो आ सकता था, इंडिया लास्ट में भी तो आ सकता था। यानी कि उल्टा उल्टा भी तो हो सकता था, रिवर्स फॉर्म में। बट ऐसा नहीं हुआ, ये लेफ्ट टू राइट अलाइन हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट है। अब हम फ्लिक्स डायरेक्शन की मदद से इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि हम अब इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। पर उससे पहले स्लाइड पे चलते हैं और एक चीज समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लिक्स बॉक्स के हर एक प्रॉपर्टी को समझने के लिए। अब मैं बात कर रहा था कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट था वो लेफ्ट टू राइट था, यानी कि इस तरीके से था, इस तरीके से था। और ये हो गया हमारा कॉलम। ठीक है, ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। हमारा रो में लेफ्ट टू राइट जा रहा था बाय डिफॉल्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है मेन एक्सिस, इसी तरह होता है। कैसे होता है? मेन एक्सिस इसी तरह होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मेन एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस एक्सिस। इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इस बात को बस पूरा अच्छे से ध्यान रखना दिमाग में कि ये होता है हमारा मेन एक्सिस और ये होता है हमारा क्रॉस एक्सिस बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट। बाकी हम इसे चेंज करेंगे, अभी फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से चेंज करेंगे। तो ये मेन एक्सिस इस तरीके से हो गया। अब हम चलते हैं, पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन। अब देखो हम पढ़ते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो फ्लेक्स कंटेनर का ही प्रॉपर्टी है। तो अभी हम कंटेनर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कुछ वीडियोस तक, और उसके बाद हम फ्लेक्स आइटम का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेनर में पहला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स, मैं लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन। जैसे ही मैं रो लिखूंगा, तो क्या चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो ही था। बाय डिफॉल्ट क्या था? रो था। मैंने वहां आपको बताया था ना डायग्राम से, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस। तो मेन एक्सिस में क्या था? बाय डिफॉल्ट रो फॉर्म में था, लेफ्ट टू राइट। वो एरो देखना, वो एरो लेफ्ट टू राइट जा रहा था मेन एक्सिस। तो वो बाय डिफॉल्ट था। तो रो जो होगा, जैसे हम लिखेंगे रो, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने वाला है। बट अगर हम लिख दे रो रिवर्स, तो ये क्या होगा? इंडिया पहले था, अब इंडिया क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, रिवर्स फॉर्म में हो जाएगा। रहेगा तो रो में ही। मेन एक्सिस क्या होगा? मेन एक्सिस क्या होगा? उसका एरो जो राइट साइड में जा रहा था, लेफ्ट से राइट साइड में जा रहा था, वो हो जाएगा राइट से लेफ्ट साइड में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। उसके बाद जैसे ही हम करेंगे इसको कॉलम, जैसे हम क्या करेंगे, कॉलम करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? मेन एक्सिस क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से? हम मेन एक्सिस को ही चेंज कर दे रहे हैं। रो लिख रहे हैं तो सेम वैसे ही था जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था, लेफ्ट टू राइट एरो एरो जा रहा था। अब अगर रो रिवर्स किया तो उल्टा एरो हो जा रहा है। कॉलम करूंगा तो मेन एक्सिस वर्टिकली हो जाएगा, मतलब अप से डाउन हो जाएगा। अप से डाउन पहले क्या था बाय डिफॉल्ट? पहले था क्रॉस एक्सिस, टॉप टू बॉटम। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, उसको कॉलम कर दो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही कर दो, यानी बाय डिफॉल्ट अब उसका मेन एक्सिस अप टू डाउन हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से ये आपको दिखने वाला है। जैसे ही मैं करूँ कॉलम रिवर्स, तो ये क्या हो जाने वाला? उल्टा हो जाएगा। सिंपली इंडिया नीचे, अमेरिका, रसिया, जापान, इस तरीके से आ जाएगा। तो बट मैं करूँगा क्या, कॉलम ही रखूंगा इसको, बिकॉज इंडिया शुड बी ऑलवेज एट द टॉप। इसलिए मैंने कॉलम ही रखना है। अब देखो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन में ये प्रॉपर्टी पढ़ ली, रो, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स।
अब ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन हम अगर एक बार डायग्राम की मदद से भी समझें तो बेहतर होगा। तो हम एक बारी के लिए चलते हैं पीपीटी पे फिर से। अब देखना यहाँ पे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। अब देखो, बाय डिफॉल्ट क्या था? बाय डिफॉल्ट ऐसे था, क्रॉस एक्सिस और ऐसे था मेन एक्सिस। क्या था? मेन एक्सिस। यहाँ पे ध्यान देना, मेन एक्सिस था लेफ्ट टू राइट, तो जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था वहां पे, तो क्या हो जा रहा था? लेफ्ट से राइट हो जा रहा था अलाइन। बाय डिफॉल्ट मैं कुछ नहीं दे रहा था डायरेक्शन, फिर भी बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या था? कैसे था? इधर से था, लेफ्ट टू राइट। जैसे ही मैं रो रिवर्स करूंगा, ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि एरो इधर, यानी कि लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट हो जाएगा अब। यानी कि मेन एक्सिस अब ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेन एक्सिस ये बन जाएगा। अब जैसे ही मैं कॉलम दूंगा, तो क्या हो जाने वाला है? कॉलम देने पे क्या हो जाने वाला है? मेन एक्सिस ये बन जाने वाला है। मेन एक्सिस ये बन जाने वाला है कॉलम देने पे, और ये क्रॉस एक्सिस बन जाने वाला है। और जैसे ही मैं कॉलम रिवर्स दूंगा, तो मेन एक्सिस इस तरीके से बन जाने वाला है, यानी कि बॉटम टू टॉप। ये क्या हो जाने वाला है? मेन एक्सिस हो जाने वाला है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से हम क्या कर रहे हैं? अपने मेन एक्सिस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेन एक्सिस को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम फ्लेक्स रैप के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो कि दूसरा टॉपिक होगा फ्लेक्स बॉक्स का। और पिछली वीडियो में मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में भी बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, तो वो आपके लिए कंपलसरी है, बिकॉज अगर आप फ्लेक्सबॉक्स सीखना चाहते हो ना, तो उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया है कि कैसे फ्लेक्स के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, अगर चेंज होता है तो किस तरीके से मेन एक्सिस बन जाता है, कौन सा क्रॉस एक्सिस बन जाता है। ये चीज़ें आपको अगर अभी नहीं पता चल रही है, तो एक बार के लिए पिछला वीडियो जरूर देखना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा कोड और ये सब प्रॉपर्टी, ये मैंने पिछले वीडियो में कराया था। स्टिल मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और जो पिछली वीडियो देख चुके हैं वो इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। हालांकि मैं बहुत ही तेज बताने वाला हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है। तो मैंने सिंपली जो फाइल बनाया 20.html, उसमें क्या किया, इस फाइल को, CSS फाइल को लिंक कर दिया है सिंपली यहाँ पे। उसके बाद क्या किया है, बॉडी के अंदर एक बड़ा सा पेरेंट बनाया, यानी कि बड़ा सा डिव बनाया, उसके अंदर कुछ डिव और बना दिया है, जिसका नाम चाइल्ड रख दिया है। दूसरा डिव और तीसरा डिव और चौथा डिव, ये 4 डिव बना दिया है एक बड़े डिव के अंदर। ठीक है, और बड़ा डिव का नाम क्या है? पेरेंट है। उसके बाद उसको हमने क्या किया? डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स ना दे, तो ये किस तरीके से दिखेगा, एक बार के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। गो लाइव करता हूँ इसे, और इस तरीके से आपको सिंपली दिखेगा, बिकॉज ये जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, तो आपको इस तरीके से दिखने वाला है। दैट्स इट। उसके बाद जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ, तो ये क्या होने वाला है? लेफ्ट टू राइट अलाइन होने वाला है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट ही होता है इसका फ्लेक्स का डायरेक्शन। ये मैंने पिछली वीडियो में बात किया था। आज के वीडियो में अब हम बात करते हैं फ्लेक्स रैप के बारे में। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं इसकी विड्थ को कम या ज्यादा करूँ, यानी कि ये जो डिव इंडिया वाला दिख रहा है, अमेरिका वाला दिख रहा है, रसिया वाला दिख रहा है ना, इसका अगर मैं डिव को कम ज्यादा करूँ, सॉरी विड्थ को कम ज्यादा करूँ, तो देखना क्या होने वाला है। ये चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड के मैं क्या करता हूँ, विड्थ को थोड़ा सा 500 कर देता हूँ। ये देखो, कोई चेंजेज आया? नहीं आया। अगर मैं 700 भी कर दूं, कोई चेंजेज आया? बिल्कुल नहीं आया। तो विड्थ पे चेंजेस नहीं आएगा जब तक आप रैप नहीं करोगे। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपली इसे फ्लेक्स रैप दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? फ्लेक्स रैप, सॉरी, फ्लेक्स रैप दे देता हूँ, नो रैप। अगर मैं नो रैप दूंगा तब तो कुछ नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट किसे नो रैप ही होता है, ये बाय डिफॉल्ट नो रैप ही है, मतलब रैप मत करो। लेकिन अगर मैं कर दूं रैप, अगर मैं कर दूं रैप, तो ये देखो किस तरीके से हो जाने वाला है। ये इस तरीके से हो गया। अब क्यों हो गया? आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत प्यारा बात बता रहा हूँ। मैंने बोला उसको कि तुम जो है चाइल्ड का विड्थ 700 पिक्सल कर दो। तो ये चाइल्ड का जो इंडिया वाला चाइल्ड दिख रहा है आपको, अमेरिका वाला चाइल्ड दिख रहा है, ये रसिया वाला दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है छोटा छोटा, इसका इसने विड्थ 700 पिक्सल कर दिया। तो किस तरीके से आएगा? डिस्प्ले फ्लेक्स करने पे मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट अलाइन होगा। तो ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट अलाइन होना शुरू हो गया। इधर से अलाइन हुआ, ये इंडिया आ गया। इधर से अलाइन हुआ, फिर अमेरिका आ गया। फिर रसिया को ऊपर आना चाहिए था, बट इसको क्या हुआ? इसको जगह नहीं मिला। इसको क्या हुआ? जगह नहीं मिला। तो इसने क्या किया? अपने आप को रैप कर लिया। इसने क्या किया? अपने आप को रैप कर लिया। तो जो रैप करता है ना, वो अपने क्रॉस एक्सिस की तरफ करता है। किसके तरफ करता है? क्रॉस एक्सिस की तरफ। अब मैंने बताया था आपको कि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स का डायरेक्शन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है।
ये लेफ्ट टू राइट क्या होता है, मेन एक्सिस होता है। और इधर से अप टू डाउन क्या होता है, अप टू डाउन होता है क्रॉस एक्सिस। तो जैसे ही आप रैप करोगे ना, तो ये क्या करेगा, क्रॉस एक्सिस की तरफ रैप हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इस बॉक्स के विड्थ को कम कर दूं, तो क्या ये रसिया यहीं रहेगा? नहीं, इसको ऊपर अगर जगह मिलेगा तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 400 पिक्सल करूँ, तो इसको क्या हुआ, इसको ऊपर जगह मिल गया थोड़ा सा, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। लेकिन अब ये जापान नीचे क्यों आ गया रैप हो गया, क्योंकि इस जापान को यहाँ पे रसिया के बाद जगह नहीं मिला। क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स तो यही बोलता है कि भाई तुम लेफ्ट से राइट अलाइन करो, तो ये लेफ्ट से राइट अलाइन करना तो शुरू कर दिया। बट इसको क्या हुआ, इसको जगह नहीं मिला। इसको क्या हुआ, इसको जगह नहीं मिला। पहले क्या होता था, अब ध्यान दो, एक एक बात और इंपॉर्टेंट बात देखो। पहले अगर हम रैप ना करें, लेट सपोज इसे हम रैप नहीं करते हैं, इसे इसे हम रैप नहीं करते हैं, ठीक, इसे हम रैप नहीं किए तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इस जो बड़ा वाला डिव है, कंटेनर पेरेंट जो है, उसका विड्थ अगर कम कर दूं, उसका विड्थ कम कर दूं, तो क्या होता था, उसका विड्थ कम कर दूं, अगर 500 पिक्सल कर दूं, तो क्या होता था, ये क्या होता था, ये जो कंटेंट है ना वो श्रिंक कर जाता था। अगर मैं अगर मैं इसका बड़ा भी कर दूं, 1000 भी कर दूं, तो ये कंटेंट थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया। और बड़ा कर दूं, तो कंटेंट और एक्सपैंड हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, डजेंट मैटर, ये जो कंटेंट है अपने आप को शिफ्ट कर ले रहा है। यानी कि 4 बॉक्स है तो 4 बॉक्स इसी लेफ्ट से राइट अलाइन होगा, मतलब रो मेन एक्सिस के थ्रू ही अलाइन होगा जब मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही लेफ्ट टू राइट अलाइन होगा। डजेंट मैटर कि उसका विड्थ कितना, विड्थ ज्यादा होगा तो ये सब जो कंटेंट है ज्यादा ज्यादा विड्थ लेगा, और उसी के अंदर वो अपने आप को फिक्स कर लेगा। ठीक है, अपने आप को फिक्स कर लेगा, यानी कि ये कंटेंट भी स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही मैं रैप दे दूंगा ना, जैसे ही मैं रैप दे दूंगा ना, तो ये क्या होगा, अपने आप को रैप कर लेगा। यानी कि इसे यहाँ जगह नहीं मिल रहा था, इसे क्या हो रहा था, यहाँ जगह नहीं मिल रहा था, लेकिन इसने अपने आप को क्या किया, रैप कर लिया। यहाँ से सिंपली मैं थोड़ा सा वेट हटा देता हूँ अभी के लिए। अब देखो ये अपने आप को क्या कर लिया था, रैप कर लिया था। आई होप आपको रैप समझ में आया होगा और नो रैप समझ में आया होगा, दो प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। नो रैप तो कुछ नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट वैसा ही रहेगा। रैप क्या करेगा, अपने क्रॉस एक्सिस की तरफ रैप हो जाएगा। अब देखो, अब लास्ट प्रॉपर्टी है रैप रिवर्स। जैसे ही मैं रैप रिवर्स करूंगा, तो जाहिर सा बात है क्रॉस एक्सिस अप टू डाउन आ रहा था, तो ये डाउन टू अप चला जाएगा। देखो ये अब ये इंडिया अमेरिका रसिया नीचे आ गया, और जैसे ही मैंने रैप रिवर्स किया, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, और रिवर ऊपर की तरफ चला गया। मतलब कि क्रॉस एक्सिस पहले नीचे आ रहा था, तो यहाँ से शिफ्ट होके राइट साइड से नीचे आ जा रहा था। देखो एक बार और मैं बताता हूँ। जैसे मैंने किया रैप, जैसे ही रैप किया, तो ये क्या हुआ, इसे यहाँ जापान को जगह नहीं मिला, तो जापान क्या हुआ, क्रॉस एक्सिस की तरफ। यानी कि क्रॉस एक्सिस किधर है इसका, बाय डिफॉल्ट नीचे है। अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तब तो क्रॉस एक्सिस चेंज हो जाएगा, अभी के लिए हम देखेंगे उसको। बट अगर रो है मेन एक्सिस, तो क्रॉस एक्सिस नीचे की तरफ हुआ तो नीचे शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही रैप रिवर्स करूंगा, तो ये ऊपर क्रॉस एक्सिस बन जाएगा, क्रॉस एक्सिस ऊपर हो जाएगा तो शिफ्ट ऊपर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा ना डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। डायरेक्शन के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं, और इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं कॉलम। अब बताओ, अगर मैं कॉलम दे देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, पहले इसको हटाते हैं रैप को। अब अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देता हूँ, तो क्या होगा, कॉलम हो जाएगा, मतलब इंडिया अमेरिका रसिया इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन अब थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना इसका हाइट इसको बढ़ा घटा देता हूँ। जैसे 700 पिक्सल अगर हाइट रख दूँ, तो ये 700 पिक्सल थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो जा रहा है, छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ, दिख सके आपको। ठीक है, ये ज्यादा छोटा हो गया। अब देखो, यहाँ पे ये कंटेंट से बाहर हो गया। इसका जो ये बॉक्स है, इसका हाइट कुछ है, फिक्स हाइट है 700। इसका हाइट मैंने 700 दे दिया, तो ये क्या हुआ, ये कंटेंट बाहर चला गया। तो इसको अगर मैं रैप कर दूं, तो क्या होगा, कॉलम अगर मैंने इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कर दिया, तो इसका क्रॉस एक्सिस अब क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था फ्लेक्स डायरेक्शन जो भी मैं करूंगा वो बन जाएगा मेन एक्सिस। तो मैंने ही फ्लेक्स डायरेक्शन किया कॉलम, तो इस बार क्या हुआ, कॉलम मेन एक्सिस बन गया और क्रॉस एक्सिस बन गया रो। और मैंने ये भी बताया कि रैप करने पे हमेशा क्रॉस एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो क्रॉस एक्स की तरफ इधर आ जाएगा। अब जैसे ही और एडिशन करते जाऊंगा, ये इधर चिपकता जाएगा, और इधर कंटेंट राइट साइड में क्रॉस एक्सिस की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, राइट साइड में ही आएगा।
अगर मैंने यहाँ कॉलम रखा है तो अब देखो ये तो हो गया रैप की बातें और डायरेक्शन के साथ भी थोड़ा बहुत हमने खेल लिया। एक लास्ट में नोट की बातें बताता हूँ आपको। आप ना क्या किया करो ना, थोड़ा सा लिख लिया करो कहीं कहीं नोट में जो मैं बातें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का नियम है कि आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है और प्रैक्टिकली ही करना है। आप ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाओ अपने लिए। अगर कोई चीजें आपको समझ में आ रही है जो कि आप बोल सकते हो तो नोट में करके उसको लिख लिया करो। जैसे मैं कुछ दो बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहला नंबर कि जैसे ही आप रैप नहीं करते हो, अगर रैप नहीं करते थे तो क्या हो रहा था कि आप उसके विड्थ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। ये अंदर वाला जो कंटेंट फ्लेक्स आइटम उसके विड्थ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। सबसे नंबर वन पॉइंट ये लिख लो। दूसरा नंबर कि अगर मैं इसका हाइट ज्यादा करूं, ध्यान देना, ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसका हाइट ज्यादा करूँ, 700 कर दिया, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया। अगर मैं कम करूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं हाइट 1000 कर दूं तो ये क्या होगा, कंटेंट स्ट्रेच हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विड्थ में भी स्ट्रेच हो रहा था, हाइट में भी हो रहा है, ये तो बात फिक्स है। लेकिन उसमें विड्थ को चेंज नहीं कर पा रहे थे। ये जो फ्लेक्स आइटम है अंदर वाला, रसिया जापान वाला, उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे विड्थ को। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं कंटेंट के हाइट को चेंज करना चाहूँ तो अगर मैं 400 लेट सपोज करता हूँ, 400 पिक्सल करता हूँ, तो ये देखो ये चेंज हो गया। हाइट तो बाहर वाला उतना ही रहा जितना हमने दिया, यहाँ 1000 दिया, 1000 रह गया। लेकिन इसके हाइट को हमने कम भी कर दिया। तो ये नोट में दो तीन बातें लिख लो अपनी तरफ से। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था फ्लेक्स रैप के बारे में, और आज के वीडियो में हम एक और फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी को बात करने जा रहे हैं, और उसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो यहाँ पे मौजूद है, बट उसमें कुछ चेंजेस लाया है मैंने। यहाँ पे सिंपली क्या किया मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ 20.html फाइल बनाया और एक 20.css फाइल बनाया, और सिंपली इस CSS फाइल को यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक कर दिया है। That's it। उसके बाद हमने क्या किया, एक बड़ा सा पेरेंट डिव बनाया, यानी कि बॉक्स बनाया पेरेंट, और उसके अंदर दो बच्चे डाल दिए, दो डिव डाल दिए। ठीक है, ये दो डिव आपको दिख रहे होंगे इस पेरेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ CSS में कुछ थोड़ा बहुत स्टाइलिंग किया है। यहाँ पे सिंपली क्या किया हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है और फ्लेक्स रैप दिया है, रैप, ताकि हम उसको विड्थ दे सके। और उसके बाद हमने क्या किया, इस चाइल्ड को थोड़ा सा विड्थ दे भी दिया है। उसका बैकग्राउंड दे दिया है, बॉर्डर दे दिया है, ये सभी चीजें दे दिया है। और हमारा वेब पेज दिख कैसा रहा होगा, तो हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा होगा। डेट्स इट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बिकॉज पिछली वीडियो में ये सभी बातें हम कर चुके होंगे, इसलिए आपको क्लियर होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो पिछला वीडियो आप लोग फ्लेक्स बॉक्स का स्टार्टिंग से, जो कि हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप, उसको एक बारी के लिए देख कर आना। अब बात करते हैं हम लोग जस्टिफाई कंटेंट। बहुत ही सिंपल रहने वाला है, आपको हर एक प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो जाने वाला है, दिमाग में बैठ जाने वाला है। सबसे पहले एक लाइन बस दिमाग में रखना, एक लाइन लिख लो कहीं पे, कि जो फ्लेक्स सॉरी जस्टिफाई कंटेंट होता है ना, वो हमारा काम करता है मेन एक्सिस की तरफ, बस। और मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस आप सभी को पता है, एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैंने दो वीडियोस में, पिछले दो वीडियोस में अच्छे से बात कर रखा है, मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस। मैंने डायरेक्शन चेंज कर करके भी आपको बताया मेन एक्सिस कौन बन जाता है डायरेक्शन चेंज करने पे। तो एक बारी के लिए मैं रिवाइंड करा देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो लेफ्ट टू राइट होता है, रो में लेफ्ट टू राइट, वो होता है मेन एक्सिस। यानी कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहा है बॉक्स। देखो यहाँ एक बॉक्स आया, इसके राइट में एक बॉक्स आया, फिर एक और बॉक्स लगाऊंगा तो एक और राइट में आएगा। तो ये मेन एक्सिस हो गया बाय डिफॉल्ट। अब देखो, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं तो ये बॉक्स ऊपर आ जाएगा, ये बॉक्स इसके नीचे आ जाएगा, और बॉक्स लाऊंगा और नीचे आ जाएगा, तो मेन एक्सिस चेंज हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट तो रो ही रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट टू राइट ही पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, डजेंट मैटर, वो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो दोनों बॉक्स है ना, ये दोनों बॉक्स बीच में आ जाए, यहाँ कहीं बीच में आ जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सिंपली कुछ नहीं, सिंपली आप क्या करो कि इसको, पेरेंट को तो फ्लेक्स हमने दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब यहाँ पे क्या कर दो, जस्टिफाई कंटेंट लगा दो। अब देखो मैंने बताया स्टार्टिंग में, जस्टिफाई कंटेंट जो होता है वो फ्लेक्स कंटेनर का ही प्रॉपर्टी होता है, तो आपको डालना कंटेनर में ही है। तो जस्टिफाई कंटेंट जैसे ही अपन सेंटर करने वाले हैं, तो जैसे ही सेंटर करेंगे आप देखना क्या होगा, ये जो है बीच में आ गया। तो जस्टिफाई कंटेंट सिंपली क्या करता है, वो आपके कंटेंट को, वो आपके डिव को, जो पेरेंट के अंदर वाला चाइल्ड होगा, उसको सिंपली बीच में कर देगा, बस। और बीच में कैसे, तो रो, मेन एक्सिस की तरफ। ये देखो,
जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है, यहाँ बीच में कहीं नहीं कर रहा है, क्रॉस एक्सिस की तरफ बीच में नहीं कर रहा है, सिंपली मेन एक्सिस की तरफ इसको बीच में लाके खड़ा कर दिया। मैं जैसे ही इसको हटाता हूँ ये वापस से लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ लेफ्ट में आप चाहते हो लेफ्ट में ही रहे, तो लेफ्ट में रहने के लिए बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होता है, बाय डिफॉल्ट होता है फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे ही आप फ्लेक्स स्टार्ट करते हो ये इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, ये बाय डिफॉल्ट है। इसे मुझे पहले बताना चाहिए था सेंटर के पहले, बट डजेंट मैटर, आप समझ चुके होंगे। फ्लेक्स अगर जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में ही रहने वाला है, बाय डिफॉल्ट यही रहेगा। अगर मैं फ्लेक्स एंड कर दूं तो सिंपली जाहिर सा बात है मीनिंग एंड निकल रहा है, यानी कि एंड में चला जाएगा, दैट्स इट। और सेंटर तो मैंने आपको बता ही दिया, सेंटर तो आपको मैंने बता ही दिया, बट एक बार और ही के लिए कर देता हूँ। अब देखो यहाँ सेंटर आ चुका है। अब देखो अब हम बात करते हैं तीन और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आप प्रोजेक्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज करोगे। पहला है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। जैसे ही मैं स्पेस बिटवीन करूंगा इस दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा और ये दोनों जो है एकदम कॉर्नर में लेफ्ट और राइट में चिपक जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे, कॉर्नर में चिपक जाएंगे और बीच में स्पेस छोड़ देंगे, दैट्स इट। अगर मैं स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस अराउंड करूं तो स्पेस अराउंड का सिंपल मतलब है कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट में सिंपली बराबर का स्पेस मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक स्पेस मिला लेफ्ट में इतना। अब लेट सपोज कि ये जो है 200 पिक्सल का गैप है, तो इसके राइट में भी 200 पिक्सल का गैप होगा। तो राइट में 200 पिक्सल का लेट सपोज यहाँ तक होगा, और इस डिव के लेफ्ट में भी 200 पिक्सल का गैप होगा और इसके राइट में भी। इसलिए देख सकते हो इस दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप है क्योंकि इसके राइट में भी गैप है 200 पिक्सल और इसके लेफ्ट में भी गैप है, तो ये दोनों मिल के ज्यादा स्पेस बना रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा स्पेस इसको मिल रहा है, स्पेस अराउंड करता ही यही है कि लेफ्ट और राइट में बराबर का स्पेस देता है। इसलिए आपको इसके राइट में और इसके लेफ्ट में स्पेस मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्पेस आपको दिख रहा होगा, दैट्स इट। तो स्पेस अराउंड ये करता है। अब लास्ट है एक स्पेस इवनली। एक स्पेस इवनली बहुत ही काम का चीज है। जैसे ही आप स्पेस इवनली करोगे दोनों क्या होगा, बराबर में बढ़ जाएगा। यानी कि इसके लेफ्ट में 400 पिक्सल लेट सपोज है, तो इसके राइट में 400 पिक्सल है, फिर इसके राइट में 400 पिक्सल है, मतलब बराबर में इवनली बढ़ जाएगा, बराबर तरीके से बढ़ जाएगा। तो चारों तरफ सेम स्पेस मिलने वाला है। तो आई होप जस्टिफाई कंटेंट आपको समझ में आया होगा। जस्टिफाई कंटेंट में हमने पढ़ा फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। इतने प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होना चाहिए, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे भी। सो पिछली वीडियो में हमने बात किया था जस्टिफाई कंटेंट के बारे में, और उसी का एक भाई है अलाइन आइटम्स। क्या मतलब है कि जस्टिफाई कंटेंट जब भी हम अप्लाई कर रहे थे वो मेन एक्सिस की तरफ भाग रहा था, यानी कि लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में हम उस प्रॉपर्टी को डाल रहे थे। जैसे ही उस प्रॉपर्टी को डाल रहे थे तो लेफ्ट टू राइट ही काम हो रहा था, यानी कि अगर सेंटर कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट के बीच में ही आ रहा था ये, ठीक है। बट अलाइन आइटम्स क्या करता है, क्रॉस एक्सिस की तरफ भागता है। क्रॉस एक्सिस यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ आएगा, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट रो है तो, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट मैंने रो ही रखा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो ही होता है। मैं अगर फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करूँ तो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस चेंज हो जाएगा। ये मैंने ना जाने कितनी बार बात कर रखा है। अगर स्टिल आपको इन चीज़ों में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ पिछला वीडियो आप एक बार के लिए देख लेना है स्टार्टिंग से, फ्लेक्स बॉक्स का। तो अलाइन आइटम्स के बारे में बात करते हैं और बहुत ही सिंपल होने वाला है आपके लिए अलाइन आइटम्स, और दिमाग में फिट हो जाने वाला है। अब देखो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, तो ये सिंपली मैंने क्या किया, एक डिप बनाया है और उसके अंदर दो चाइल्ड बना दिए हैं, ठीक है। दो बॉक्स बना दिए हैं एक बड़े बॉक्स के अंदर, एक बड़े कंटेनर के अंदर, ठीक है। और बड़ा कंटेनर कौन है, पेरेंट है। तो सिंपली हमने यही किया था पिछले वीडियो में, डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, फ्लेक्स रैप किया था, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेसिबल नहीं किया था। इसको अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर कर देता हूँ। अब देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको, दैट्स इट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज ये सभी बातें पिछली वीडियो में हो चुकी है। अब देखो क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। ये मैं क्या करता हूँ कि ये जो बड़ा वाला कंटेनर आपको दिख रहा है ना पेरेंट, मैं अगर इसका हाइट बढ़ा दूं तो क्या होगा, क्या ये कंटेंट जो है इसकी हाइट इतनी ही रह जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, हाइट देंगे कुछ, और हाइट देके हम लेट सपोज हाइट देते हैं 500 पिक्सल का। तो देखो यहाँ 500 पिक्सल दिया, ये बढ़ता गया, ठीक है। अगर मैं 1000 पिक्सल दे दूं तो क्या होगा, ये और बढ़ जाएगा। हाँ ये तो और स्ट्रेच हो गया, यानी कि स्ट्रेच हो रहा है।
यानी कि जब मैं हाइट दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर है कि स्ट्रेच ही होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या नेचर है, स्ट्रेच ही होगा। तो इसलिए अगर मैं अलाइन आइटम्स इस्तेमाल करूँ, अलाइन आइटम्स अगर इस्तेमाल करूँ, स्ट्रेच क्या करूँ, कैपिटल हो गया सॉरी, स्ट्रेच, तो ये कोई चेंजेस नहीं होने वाला, बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही होता है। अगर हाइट में दूं तो वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा, यानी कि उतना जगह लेना शुरू हो जाएगा जितना इसका हाइट है, ठीक है। दैट्स इट। अगर मैं अलाइन आइटम्स अगर मैं अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट कर दूं तो सिंपल है, ये क्या होगा, क्रॉस एक्सिस तरफ होगा, यानी कि वो मेन एक्सिस की तरफ हो रहा था, ये क्रॉस एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो देखो ये स्टार्ट में आ चुका है। अगर मैं एंड करूं तो क्या होगा, सिंपल है, एंड में चला जाएगा, ठीक है, बढ़िया बात है। अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट जैसे सेंटर किया था तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ बीच में आ गया था। अगर मैं अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो क्या क्रॉस एक्सिस की तरफ भी बीच में आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, देखो ये बीच में आ गया, ये बीचों बीच आ गया, देख सकते हो ना। अगर मैं इसको हटा दूं, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट की तरफ बीच में कर रहा है इसको, और अलाइड आइटम्स टॉप टू बॉटम की तरफ, तो ये ओवरऑल पेज के बीच में आ गया, ये देख सकते हो ओवरऑल पेज के बीच में आ गया। दैट्स इट। अगर मैं इसको हटा दूं, जस्टिफाई कंटेंट को हटा दूं, कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये सेंटर में ही रहेगा, बट ये स्टार्टिंग में रहेगा, मतलब मेन एक्सिस की तरफ बीच में नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, मेन एक्सिस की तरफ बीच में नहीं होगा। तो देखो मेन एक्सिस की तरफ तो ऐसे ही रहा, स्टार्ट में ही रहा, क्योंकि फ्लेक्स स्टार्ट आपको पता है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट की, अगर कुछ ना डाले तो। लेकिन अगर हमने हटा ही दिया तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट में ही रहेगा, बट अलाइन आइटम तो काम करेगा, जो कि सेंटर में बोल रहा है जाने के लिए, तो ये सेंटर में तो जाएगा, लेकिन किसके, क्रॉस एक्सिस तरफ, यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ ये सेंटर में चला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, और आज का वीडियो फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी का लास्ट वीडियो होने वाला है। अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो लास्ट होने वाला है फ्लेक्स कंटेनर का। हमने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, अब नया प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, ध्यान से सुनना, फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप दोनों प्रॉपर्टी को साथ में अगर डालना है तो आप फ्लेक्स फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, मैं एक बारी के लिए बता देता हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही रही होगी, फिर भी मैं एक बारी के लिए बता देता हूँ। मैंने एक फाइल बनाया है, एक CSS फाइल बनाया है, और इस CSS फाइल को यहाँ पे सिंपली लिंक कर दिया है। उसके बाद एक बड़ा सा पेरेंट कंटेनर बनाया है, उसके अंदर दो चाइल्ड बनाया है, छोटा छोटा डिप बनाया है, ठीक है। और उसके बाद इसको कुछ प्रॉपर्टी दे दिया है। इसको प्रॉपर्टी इस तरीके से हम दे रखे हैं पिछले वीडियो में, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, फ्लेक्स रैप दिया था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया था, अलाइन आइटम सेंटर दिया था। ये तीनों करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा था। किस तरीके से, थोड़ा सा गो लाइव करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा दिख रहा था, सेंटर में आ रहा था। क्यों, क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स को सेंटर दिया है। फ्लेक्स रैप यहाँ पे हमने दे रखा है। इसको हटा भी दे तो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दोनों प्रॉपर्टी को मैं साथ में दूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ दोनों को साथ में दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा फ्लेक्स फ्लो, मैं लिखूंगा फ्लेक्स फ्लो, और फ्लेक्स फ्लो में देखो आप अपने आप आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। मैं चाहता हूँ पहले सिंपल बाय डिफॉल्ट जो रो रहता है और नो रैप रहता है, मैंने पिछली वीडियो में बात कर रखा है यार, स्टिल मैं एक ही बात बोलूंगा कि हर एक वीडियो थोड़ा ना थोड़ा लिंक होगा ही। प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो आना चाहिए, स्टिल आपको समझ में आने वाला है, नो डाउट। बट आपको क्रिस्टल क्लियर चाहिए ना, तो आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए। अगर आपको फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप क्या होता है पता ही नहीं होगा तो आप फ्लेक्स फ्लो को नहीं समझ पाओगे ना। उसके लिए आपको समझना होगा। अगर आपको फ्लेक्स डायरेक्शन समझना है तो स्टार्टिंग के वीडियोस भी देखने होंगे, जिसमें मैंने मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस के बारे में बात किया। तो देखो हर एक चीज़ लिंक हो रही है यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पिछले वीडियो से देख कर आ जाओ। अब देखते हैं, देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो होता है। मैंने बोला फ्लेक्स फ्लो से आप दो प्रॉपर्टी को साथ में डाल सकते हो। कौन कौन सा, एक होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, मैं यहाँ पे पर कमेंट में लिख देता हूँ, दो प्रॉपर्टी को डाल सकते हो। एक होता है फ्लेक्स डायरेक्शन एंड एक होता है फ्लेक्स रैप। ये दो प्रॉपर्टी को आप साथ में डाल सकते हो। एक सेकेंड, ये यहाँ पे होगा ऐसे,
ठीक है। तो इस तरीके से कमेंट होगा। अब देखो दो प्रॉपर्टी को डालना है। पहला फ्लेक्स डायरेक्शन, मैं बाय डिफॉल्ट रो होता है तो रो ही डालता हूँ, और फ्लेक्स रैप होता है नो रैप बाय डिफॉल्ट। मैं पहले बाय डिफॉल्ट दिखा देता हूँ कि कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो देखो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही होता है। अब मैं यहाँ पे अगर कॉलम डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पर रैप कर दूँ, सॉरी रैप कर दूँ, तो दो प्रॉपर्टी को साथ में डाल दिया है। एक तो फ्लेक्स डायरेक्शन के प्रॉपर्टी को, और एक हमने डाल दिया फ्लेक्स रैप के प्रॉपर्टी को। दोनों प्रॉपर्टी को साथ में डालना है तो फ्लेक्स फ्लो को यूज कर लो, सिंपल। अब देखो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो चुका है। तो इस तरीके से आप फ्लेक्स फ्लो का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप के प्रॉपर्टी को साथ में डालना हो। तो आज का वीडियो इतना ही था। बहुत ही छोटा वीडियो था, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट भी था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट एंड वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। सो पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स बॉक्स के फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो एक बारी के लिए एक्सेस कर लो, बिकॉज ये फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होने वाली है। बिकॉज इसमें मैंने बेसिक से लेके बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, आप देख सकते हो। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाया है, एक भी चीज़ें मैंने नहीं छोड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम अभी फ्लेक्स बॉक्स के फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि फ्लेक्स फ्लो था लास्ट। आज के वीडियो में हम फ्लेक्स आइटम के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। 1 मिनट का बात होगा जो कि आपको जरूर सुनना चाहिए, जो कि आपको मोटिवेट कर देगा, बिकॉज उसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम इस सीरीज को आगे कैसे ले जाने वाले हैं, और क्या क्या सीखने वाले हैं, और कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, और कितने प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये 1 मिनट के लिए आप ध्यान से सुनना, बिकॉज इसके बाद आप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। अब देखो, मैं ना फ्लेक्स बॉक्स को कंप्लीट करूंगा 1 से 2 वीडियो में। उस फ्लेक्स बॉक्स के बेसिस पे हम एक बनाएंगे वेबसाइट, जो कि बहुत ही बेसिक सा वेबसाइट होगा। वो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बनाऊंगा, हम सब साथ मिलकर बनाएंगे, सो डोंट वरी। और वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा उतना, बिकॉज हम मीडिया कोड उस समय तक नहीं पढ़ रहे होंगे। सो फ्लेक्स बॉक्स के बेसिस पे ही वेबसाइट होगा, पहला वेबसाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमेशन, ट्रांजिशन वगैरह, ट्रांसफॉर्म वगैरह। उसका यूज करके फिर से एक और वेबसाइट बनाएंगे जिसमें एनिमेशन वगैरह का भी यूज होगा। और उसके बाद जो है पिछला जितना भी पढ़ा है हमने, जितना कुछ भी पढ़ा है फ्लेक्स बॉक्स पोजीशंस एंड एटसेट्रा, वो सबका यूज होगा, जिससे आपका रिवीजन भी होगा एंड एक और प्रोजेक्ट बनाओगे, क्योंकि हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू ही सीखना है। मैंने आपको कर करके दिखा तो दिया, बट रियल लाइफ में कैसे हम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे उन चीज़ों को, वो भी तो देखना होगा। तो उन चीज़ों को भी हम देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीडिया कोडी पढ़ेंगे, जिससे हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सके, जो कि मोबाइल में भी आपको दिखे अच्छे से, कंप्यूटर में भी दिखे, टैबलेट में खोलो तो टैबलेट के हिसाब से दिखे। तो हर चीज़ आपको दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम मीडिया कोडी पढ़ेंगे और फिर एक और वेबसाइट बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको मीडिया कोडी अप्लाई करके रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि हम 3 वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना के उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल कर तो सकते थे सीखते सीखते, लेकिन नहीं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाएं, क्योंकि प्रोजेक्ट के थ्रू सीखने में डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो ये रहने वाला हमारा सीक्वेंस। उसके बाद हम ऑफ कोर्स जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, एंड जावा स्क्रिप्ट में अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एडवांस एडवांस कॉन्सेप्ट जिसमें लोग फंस जाते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने वाला हूँ। सो बिल्कुल पेशेंस रखना इस पूरे कोर्स के दौरान। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और रियल लाइफ प्रोजेक्ट में भी काम करने वाले हो। सो अब बहुत बातें हुई, अब स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इन सभी चीज़ों को सीखा था। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे थे, ऑफ कोर्स आपको देखनी चाहिए। फिर भी स्टिल मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया था। हमने क्या किया था, फाइल बनाया था 20.html और 20.css फाइल बनाया था, और सिंपली क्या किया था, इस css फाइल को यहाँ पे जाके लिंक कर दिया था, दैट्स इट। उसके बाद एक पेरेंट कंटेनर बनाया था, बड़ा सा कंटेनर, जिसके अंदर हमने 3 छोटे छोटे उसके बच्चे रख दिए थे, यानी कि छोटे छोटे डिप बना दिए थे हमने। एक बड़े डिप के अंदर 3 छोटा छोटा डिप बना दिया था, एक्चुअली 3 नहीं 4 बनाया था, ठीक है, 4 डिप बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद ये सारा प्रॉपर्टी दिया। आ, पिछली वीडियो में हमने ना इस चीज़ को नहीं दिया था, ये मार्जिन वगैरह पैडिंग वगैरह हमने दे दिया। ये आपको पता होगा यूनिवर्सल सेलेक्टर से कैसे हम डालते हैं। उसके बाद हमने पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था, जिसके कारण हमारा जो वेबसाइट था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। वेबसाइट नहीं बोलेंगे, एक्चुअली हमारा वेब पेज जो है इस तरीके से दिख रहा था। तो इस तरीके से हमारा वेब पेज दिख रहा है, दैट्स इट।
अब देखो, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाइन सेल्फ के बारे में। अब देखो यहाँ हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये इस तरीके से लेफ्ट टू राइट अलाइन हो गया। दैट्स इट। अब अगर हम इसको हाइट दे दे, कुछ हाइट लेट सपोज 500 पिक्सल दे दे, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों स्ट्रेच हो जाएगा? बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो होता है अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच। अगर हम अलाइन आइटम्स स्ट्रेच ना करके अलाइन आइटम्स को स्ट्रेच ना करके हम अगर कर दे सेंटर, तो क्या हो जाएगा? ये सेंटर में आ जाएगा। दैट्स इट। हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर में कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। देखो ये जितनी भी चीजें मैं बात कर रहा हूँ ना, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ये अगर आपको तेज लग रहा है तो तेज इसलिए लग रहा है बिकॉज आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। सो जस्टिफाई कंटेंट से लेफ्ट टू राइट अलाइन हो जाएगा सेंटर में, और अलाइन आइटम से क्रॉस एक्सिस की तरफ टॉप टू बॉटम में अलाइन हो जाएगा सेंटर में। तो ये ओवरऑल सेंटर में आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखो अलाइन सेल्फ क्या है, तो मैंने क्या बोला, हम फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए हमें जाना होगा आइटम में। आइटम तो चाइल्ड है हमारा। चाइल्ड या तो चाइल्ड बोल लो, क्योंकि चाइल्ड हमने सबका नाम दिया तो चाइल्ड से सिलेक्ट कर लो, या फिर चाइल्ड वन चाइल्ड टू हमने पार्टिकुलर नाम भी दिया। अगर किसी एक पार्टिकुलर आपको डिव को सिलेक्ट करके उसको प्रॉपर्टी देना है तो उसको भी दे सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ चाइल्ड टू को सिलेक्ट, मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, चाइल्ड टू को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट लगाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी देता हूँ। देखो अभी तो कुछ चेंजेस आपको नहीं दिख रहा होंगे। जैसे ही मैं अलाइन सेल्फ करता हूँ, सॉरी अलाइन सेल्फ करना है ना हमें, अलाइन सेल्फ करता हूँ, तो अलाइन सेल्फ क्या करता है, बस दो बातें बोलूंगा, दो बातें को लिख लो कहीं, दो बातें याद रहेगी ना। अलाइन सेल्फ बस क्लियर है। अलाइन सेल्फ में पहला पॉइंट कि ये क्रॉस एक्सिस की तरफ ही काम करता है जैसे अलाइन आइटम्स करता था। और दूसरा पॉइंट ये कि ये ओवरराइट करता है। ओवरराइट किसको? इन सारी प्रॉपर्टीज को जो आप पेरेंट में डाल रहे हैं ना, फ्लेक्स कंटेनर के प्रॉपर्टी में जो डाल रहे थे ना, उनको ओवरराइट कर देगा। जैसे अलाइन आइटम्स हमने रखा सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। बट अगर मैं बोलूँ कि ये जो अमेरिका वाला है, यानी कि अमेरिका यानी कि चाइल्ड टू जो है, अमेरिका वाला तो चाइल्ड टू ही है डिव, तो चाइल्ड टू को हम सिलेक्ट किया और अलाइन सेल्फ किए। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ उसको कि नहीं भाई तुम सेंटर में नहीं, तुम फ्लेक्स स्टार्ट में आ जाओ, सॉरी एंड में चले जाओ। तो ये कहाँ चला जाएगा? एंड में चला जाएगा। ये क्या किया? ये इस प्रॉपर्टी को, अलाइन आइटम्स के प्रॉपर्टी को कहाँ कर दिया? ओवरराइट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसने कहा भाई मैं तो तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अलाइन सेल्फ जो बोल रहा है मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मतलब इससे ये तो बोल रहा है कि तुम सेंटर में रहो, लेकिन कौन जीत रहा है? ये जीत रहा है, अलाइन सेल्फ जीत रहा है। बोल रहा है नहीं, मैंने तो चाइल्ड टू पे बोला है एंड में जाने के लिए, तो वो तो जाएगा एंड में, तो वो तो चला गया। अगर मैं चाइल्ड टू की जगह अगर चाइल्ड लेट सपोज चाइल्ड थ्री को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको भी कर देता हूँ अलाइन सेल्फ, लेट सपोज इसको स्ट्रेच करता हूँ। बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच ही होता है प्रॉपर्टी, तो स्ट्रेच किया। देखो अब ये क्या हुआ? स्ट्रेच हो गया जापान वाला, थर्ड वाला। लेकिन होना तो चाहिए था इसे सेंटर में, मैंने तो बोला था अलाइन आइटम सेंटर हो जाओ। लेकिन ये अलाइन सेल्फ क्या कर रहा है कि ये हम आइटम्स को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा इन सभी प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दे रहा है। इन सभी को प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? ओवरराइट कर दे रहा है। दैट्स इट। तो ये था अलाइन सेल्फ। आई होप आपको अलाइन सेल्फ का फंडा क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो में हमने अलाइन सेल्फ के बारे में बात किया था, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर के बारे में। किस तरीके से हम अपने चाइल्ड के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, क्या मतलब है अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी। पर उससे पहले अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, तो ये फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स को आप एक्सेस कर लो, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। आप देख सकते हो कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। अब देखो मैं एक बार बता देता हूँ मैंने अभी तक क्या किया है। मैंने 20.html फाइल बनाया और CSS फाइल बनाया, और उस CSS फाइल को सिंपली यहाँ पे जाकर लिंक कर दिया है। उसके बाद क्या किया, एक बड़ा सा कंटेनर बनाया है, और उस कंटेनर के अंदर चार छोटे छोटे कंटेनर बना दिए हैं। ठीक है, दैट्स इट। इतना किया है, मतलब चार छोटे छोटे कंटेनर बना दिए, और सबको अलग अलग नाम भी दे दिया है, चाइल्ड वन करके, चाइल्ड टू करके, चाइल्ड थ्री, चाइल्ड फोर, अलग अलग नाम भी दे दिया हमने। उसके बाद क्या किया है, सिंपली ये हमने पिछली वीडियो में कर रखा है, ये सब प्रॉपर्टी दिया था हमने, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था सिंपली, कुछ हाइट दिया था, जस्टिफाई कंटेंट दिया था, अलाइन आइटम्स दिया था। तो जिसके कारण हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? तो चल के एक बार देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा वेबसाइट। अब देखो, अब मैं ऑर्डर के बारे में बात करता हूँ और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। देखो
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये 4 चाइल्ड है, 4 चाइल्ड को मैंने सिलेक्ट करके रखा है, मैं आपको बताना चाहता था इसलिए पहले से करके रखा है। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर दूँ 0 तो यहाँ कुछ नहीं होगा। फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, फर्स्ट नंबर पे इंडिया ही रहेगा, सेकंड नंबर पे अमेरिका है, अमेरिका ही रहेगा, और लास्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया ही रहने वाला है। ये नंबरिंग देखते जाना कैसे कैसे चेंज होंगे। अब देखो ये फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, मैंने 0 डाला जब इंडिया को, तो ये क्या हुआ, कोई चेंजेस नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे भी 0 डालूँ तो क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो 0 ही होता है। लेकिन अगर मैं इंडिया का ऑर्डर बढ़ा दूं, कि मेरा मतलब है कि 0 से बढ़ाकर कुछ भी कर दूं, 10 कर दूं, 50 कर दूं, 1 कर दूं, 2 कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये एंड में चला जाएगा। क्यों एंड में चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसका भी तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 0 ही है, तो इसका भी 0 ही रहेगा। इंडिया का मैं 1 कर दूं तो देखो क्या होगा, इंडिया का मैं कर दूं 1, जैसे ही 1 करूंगा इंडिया लास्ट में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि मैंने बोला बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि सबकी ऑर्डर जो होती है वो 0 होती है। लेकिन मैंने किसी एक को जाके बढ़ा दिया, जैसे ही बढ़ा दिया उसका ऑर्डर बढ़ गया सबसे, क्योंकि सबका तो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट 0 है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सबका 0 होता है, लेकिन इसका मैंने 1 कर दिया तो जिसका ज्यादा ऑर्डर वो आगे रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो इस अमेरिका को एंड में भेज सकता हूँ। अमेरिका को सबसे एंड में भेजने के लिए क्या करना होगा कि अमेरिका का जो ऑर्डर है इंडिया से भी ज्यादा करना होगा, यानी कि हमने अगर इंडिया का ऑर्डर 1 दिया है यहाँ पे, तो अमेरिका वाले को क्या करना होगा, हमें ऑर्डर 2 या फिर 4 या फिर 10, कुछ भी हाईएस्ट ऑर्डर जो भी दे सकते हो आप दे दो। 10 भी दूंगा अगर, तो अमेरिका कहाँ चला गया, एंड में चला गया। अब मुझे ऑस्ट्रेलिया को सबसे एंड में भेजना है, तो ऑस्ट्रेलिया को भेजने के लिए ऑस्ट्रेलिया को मैं क्या करूंगा, सबसे ज्यादा नंबर दे दूंगा, सबसे ज्यादा यानी कि हाईएस्ट 10 है, तो मैं क्या करूंगा 11 दे दूंगा, 12 दे दूंगा, 30 दे दूंगा, कुछ भी दे दूंगा, बट 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया वाला डिव कौन सा है, 4 नंबर, तो मैं यहाँ सिंपली 4 में जाऊंगा और यहाँ 11 दे देता हूँ, तो 11 ऑस्ट्रेलिया एंड में चला जाएगा। तो आई होप ऑर्डर का खेल आपको समझ में आया होगा कि जिसका कम ऑर्डर रहेगा वो स्टार्टिंग में रहेगा, और जिसका ज्यादा होता रहेगा ऑर्डर वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। दैट्स इट। तो यही था ऑर्डर, बहुत ही छोटा वीडियो था, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट भी था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। तो पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था, और आज के वीडियो में एक और फ्लेक्स आइटम के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फ्लेक्स ग्रो। अब फ्लेक्स ग्रो क्या करता है उसे हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो एक बारी के लिए एक्सेस कर लो, क्योंकि ये कोर्स में आपको हर चीज मिलने वाला है, बेसिक से लेकर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो मैंने एक भी चीज को मिस नहीं किया है। तो इस सीरीज को, इस कोर्स को आप एक्सेस कर लो एक बार, ताकि आप अच्छे से कोर्स को फॉलो कर सके। सो पिछले वीडियो में हमने इस ऑर्डर के बारे में बात किया था, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्स ग्रो के बारे में। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और देखते हैं कि कैसे होगा। एक बारी के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। हमने एक बड़ा सा पेरेंट डिव बनाया, जिसके अंदर 4 छोटे छोटे बच्चे बना दिए उसके, यानी कि चाइल्ड बना दिए उसके, छोटे छोटे बक्से बना दिए, एक बड़े बक्से के अंदर उसको पैक कर दिया है। दैट्स इट, अभी तक हमने यही किया। और प्रॉपर्टीज में अगर जाए तो प्रॉपर्टीज में ये सारा चीजें हमने दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, कुछ बॉर्डर दिया, कुछ मार्जिन दिया है, और इस तरीके से हमारा दिखेगा। किस तरीके से दिखेगा एक बारी के लिए चल के देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा दिखने वाला है। अब हम समझते हैं फ्लेक्स ग्रो क्या होता है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ आपने 4 बॉक्स बनाया और ये बाकी का स्पेस बचा हुआ है, तो आप फ्लेक्स ग्रो जैसे ही यूज करोगे ना, तो इसका जो आइटम है वो ग्रो करेगा, और ये जो बचा हुआ मार्जिन है ना, बचा हुआ ये जो स्पेस है ना, वो इक्वली डिवाइड कर लेगा। अगर मैं सबको 1 1 1 1 दे देता हूँ तो ये बचा हुआ स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी को 2 दे देता हूँ तो उसको ज्यादा मिल जाएगा। कैसे, लेट सपोज मैं इस जापान को मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो देता हूँ। फ्लेक्स ग्रो कहाँ देंगे भाई, कहाँ देंगे बताओ, तो चाइल्ड 3 में देंगे, क्योंकि जापान वाला चाइल्ड 3 है। चाइल्ड 3 में क्या करेंगे, सिंपली फ्लेक्स ग्रो देंगे। अब जाहिर सा बात है चाइल्ड में क्यों देना है, बिकॉज ये फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी है, ना कि फ्लेक्स कंटेनर की। ठीक है, अब फ्लेक्स ग्रो लेट सपोज हम 0 देते हैं, तो 0 देंगे तो बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, इसलिए इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम 1 देंगे, जैसे ही हम यहाँ 1 देंगे, तो जो बचा हुआ स्पेस है वो इसको मिल जाएगा। फिर से सुनना, ये जो बचा हुआ स्पेस था वो मिला है इस जापान को। अब देखो जैसे ही मैं क्या करता हूँ कि यहाँ 1 दे देता हूँ,
एंड चाइल्ड 4 को भी फ्लेक्स ग्रो दे देता हूँ 1। क्या करता हूँ, चाइल्ड 4 को भी दे देता हूँ फ्लेक्स ग्रो 1। तो क्या हुआ है, ध्यान से समझना कि जो बचा हुआ स्पेस था, लेट सपोज बचा हुआ स्पेस 200 पिक्सल था, तो ये जापान को 100 पिक्सल मिल गया, यानी कि 50% इसको मिल गया और 50% इसको मिल गया। कौन सा स्पेस, बचा हुआ स्पेस। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको दे दूं 1 1 तो क्या होगा। अगर मैं चाइल्ड 2 को भी 1 दे दूं, फ्लेक्स ग्रो 1, तो देखना ये तीनों में बट गया, यानी कि जो बचा हुआ स्पेस था वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो गया, यानी कि 200 पिक्सल है तो 200 पिक्सल तीनों में बराबर बराबर बटा है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, जो बचा हुआ स्पेस है वही मिल रहा है इसको, ना कि इस फ्लेक्स आइटम से मिल रहा है। यानी कि इंडिया अगर है 200 पिक्सल, तो इंडिया 200 पिक्सल रहेगा, उसका स्पेस कहीं किसी को नहीं मिल रहा है, बल्कि मिल रहा है बचा हुआ स्पेस। अगर मैं सिंपली इंडिया को भी दे दूं, सिंपली फ्लेक्स ग्रो, तो क्या होगा, सिंपली ये भी इक्वली स्पेस में बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे ही मैं फ्लेक्स ग्रो देता हूँ, अगर इन सबको कमेंट आउट कर दूं, ध्यान से समझना, इन सबको कमेंट आउट कर दूं, एक सेकेंड, और यहाँ पे चाइल्ड में जाके सबको अगर मैं फ्लेक्स ग्रो दे दूं, फ्लेक्स ग्रो, मैं चाहता हूँ कि ये स्पेस बचा हुआ ना रहे, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स ग्रो सिंपली 1 दे सकता हूँ, ये सब में इक्वली डिवाइड हो जाने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो अच्छे से सुनना। देखो, यहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस था वो इक्वली डिवाइड हो गया, क्योंकि हमने यहाँ फ्लेक्स ग्रो 1 दे दिया। दैट्स इट। अब मान लो यहाँ से फ्लेक्स ग्रो मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ और इसको फिर से वापस अनकमेंट कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया अनकमेंट, ठीक। अब देखो, ये आपको इस तरीके से दिख रहा है, वही सेम चीज है जो कि मैंने यहाँ दिया था, अब अलग अलग दे दिया। अब मान लो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। अब मान लो कि चाइल्ड 4 को मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो देता हूँ 1, तो मैंने दे दिया 1। और चाइल्ड 1 जो इंडिया वाला है ना, उसको दे देता हूँ फ्लेक्स ग्रो 2। इससे क्या होगा, इसे ध्यान से समझना, इससे जो इंडिया वाले को है वो ज्यादा स्पेस मिल जाएगा एज कम्पेयर टू यूके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स रिंग के बारे में। जैसे कि नाम है वैसा ही इसका काम है। तो क्या काम है वो हम देखेंगे, बट उससे पहले अगर आपने इस फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लो, बिकॉज ये फ्रंट एंड मास्टरी सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें मैंने सभी टॉपिक को कवर किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे टॉपिक्स को भी कवर किया है, और हमारा जो सीरीज है बहुत ही बढ़िया से अभी तक चल रहा है। तो इस सीरीज को एक बारी के लिए आप एक्सेस कर लो। तो अब हम देखते हैं फ्लेक्स रिंग। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ये बता देता हूँ कि अभी तक मैंने क्या किया है, उसके बाद एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्लेक्स रिंग क्या होता है, और आज के बाद से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्लेक्स रिंग इस्तेमाल करने में। तो अभी तक मैंने क्या किया, 20.html फाइल बनाया, 20.css फाइल बनाया, इस css फाइल को सिंपली यहाँ पे लिंक कर दिया है। लिंक करने के बाद एक बड़ा सा कंटेनर बनाया जिसका नाम दिया हमने पेरेंट, और उसके अंदर 4 छोटे छोटे डिव बनाए, 4 छोटे छोटे उसके चाइल्ड बना दिए हैं, यानी कि बड़े बॉक्स के अंदर 4 छोटे छोटे बॉक्स बना दिए हैं। अब देखो आगे, अब CSS में कुछ स्टाइलिंग किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है, और ये सारी चीजें आपको पता होगा, बॉर्डर दिया है, बैकग्राउंड कलर दिया। अभी तक तो आपने इतना कुछ पढ़ा है, तो ये सारी चीजें तो आपके लिए बचपना लग रही होगी। तो ये सारा प्रॉपर्टी हमने दिया है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 और चाइल्ड 4 को। सिंपली हम इसमें प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स रिंग का। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। तो हम इसे गो लाइव करते हैं, और सिंपली हमारा वेबसाइट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स सपोज आप बहुत ही पतले आदमी हो और आपके साथ 2 बॉडीगार्ड है, ठीक है। अब दोनों बॉडीगार्ड है तो वो तो ह्यूज होंगे ही, वो तो बड़े होंगे, वो तो बल्कि होंगे। तो और आप है श्रिंक मतलब बहुत ही पतले हो। तो जाहिर सा बात है, आप क्या करोगे, आप उस पूरे लिफ्ट में सबसे ज्यादा स्पेस दूसरों को देने वाले हो। क्यों देने वाले हो, क्योंकि आप तो कम जगह लोगे, क्योंकि आप तो बहुत पतले हो। और जो बॉडी गार्ड है वो सबसे ज्यादा जगह ले रहा है, और आप क्या कर रहे हो, सबसे ज्यादा दूसरों को जगह दे रहे हो। वैसे ही फ्लेक्स रिंग क्या करता है, वो दूसरों को, दूसरे फ्लेक्स आइटम को ज्यादा से ज्यादा स्पेस देता है। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ फ्लेक्स रिंग दूँ तो उसी तरीके से कुछ काम करने वाला, वो कैसे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस जो है थोड़ा सा, सॉरी विड्थ जो है वो बढ़ा देता हूँ, ताकि ये पूरा का पूरा अपना स्पेस ऑक्युपाई कर ले। अब देखो, अगर मैं इंडिया को, यानी कि ध्यान से समझना, फ्लेक्स रिंक मैंने बोला 1, 1 में कुछ नहीं होगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। लेकिन अगर मैं इंडिया को, एक सेकेंड, मैं इसमें भी थोड़ा सा फ्लेक्स रिंक दे देता हूँ, फ्लेक्स रिंक 1 दे देता हूँ। अब मैं बाय डिफॉल्ट
इंडिया को क्या करता हूँ कि 2 दे देता हूँ। तो अब इंडिया क्या करेगा, कम स्पेस लेगा और दूसरों को ज़्यादा स्पेस दे देगा, क्योंकि मैंने क्या किया, फ्लेक्स श्रिंक बढ़ा दिया। यानी कि मैंने उसको बोला कि श्रिंक जो है तुम्हारे करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ा दो। श्रिंक करने की कैपेसिटी यानी कि अपने आप को कम जगह लो, अपने आप को श्रिंक कर लो और दूसरों को ज़्यादा जगह दो। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया देखो कम जगह लेगा और बाकियों को ज़्यादा जगह दे देगा। मैं और अगर बढ़ा दूँ मैं और अगर बढ़ा दूँ तो इंडिया और कम जगह लेगा और बाकियों को अपना स्पेस दे देगा। कुल मिला के ये एक दानी की तरह है, अपना स्पेस जो है दूसरों को बाँटता जा रहा है। लेकिन अगर मैं चाइल्ड 2 को 0 कर दूँ, यानी कि 1 से कम कर दूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से कम कर दूँ, तो क्या करेगा? ये ज़्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि मैंने उसको बोला कि श्रिंक लेवल तुम अपना घटा लो। घटा लो का क्या मतलब है? तुम और बल्की हो जाओ, बड़े हो जाओ। तो बड़े हो जाओ यानी ज़्यादा स्पेस लेगा। तो क्या होगा, चाइल्ड 2 अब ज़्यादा स्पेस लेगा। देखो यहाँ पे कुल मिला के किस तरीके से काम कर रहा है कि जितना ज़्यादा फ्लेक्स रिंग उतना ज़्यादा क्या कर रहा है, दूसरों को जगह दे रहा है। जितना कम फ्लेक्स रिंग उतना कम दूसरों को जगह दे रहा है, यानी कि खुद को ज़्यादा जगह दे रहा है, खुद ज़्यादा जगह ले रहा है। अब देखो यहाँ जापान को अगर मैं बढ़ा दूं और इंडिया से भी ज़्यादा कर दूं, लेट सपोज इंडिया का फ्लेक्स रिंग मैंने बोला है 3 और जापान का कर दूं 4, तो ये इंडिया से भी कम लेगा जगह और दूसरों को क्या करेगा, ज़्यादा देगा जगह। दूसरों को क्या करेगा, ज़्यादा देगा। जैसे मैं 5 कर दूं तो ये क्या करेगा, जापान और ज़्यादा कम ले लिया। अब जापान कम ले लिया और बाकियों को ज़्यादा जगह दे दिया। तो यहाँ देख सकते हो जापान को सबसे ज़्यादा फ्लेक्स रिंग दिया तो ये कम जगह लिया है, दूसरों को ज़्यादा जगह दिया है। उससे कम जो फ्लेक्स रिंग है वो इंडिया का है, तो इंडिया उससे कम लिया है जगह, दूसरों को ज़्यादा दिया है। यूएसए का सबसे कम फ्लेक्स रिंग है यानी कि 0 है, तो यहाँ पे सिंपली सबसे ज़्यादा जगह यूएसए ले रहा है। यहाँ देख सकते हो 0 हमने किया है। तो आई होप फ्लेक्स रिंग समझ में आ गया होगा। बस एक पॉइंट याद रखो, जितना ज़्यादा फ्लेक्स रिंग उतना ज़्यादा दूसरों को जगह दोगे और खुद ही कम जगह लोगे, और जितना कम फ्लेक्स रिंग उतना ज़्यादा खुद जगह लोगे और दूसरों को कम दोगे। जैसे ये यूएसए कर रहा है, यूएसए खुद जगह ज़्यादा ले रहा है और दूसरों को जगह कम दे रहा है, दूसरों को स्पेस कम दे रहा है। तो ये था फ्लेक्स रिंग। सो आज का वीडियो हमारा फ्लेक्स बॉक्स का एंड वीडियो होने वाला है, आखिरी वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम बनाएंगे वेबसाइट। और ये फ्लेक्स बॉक्स की जो वीडियो है ना, जिसका नाम है फ्लेक्स बेसिस, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो आपका आखिरी वीडियो होने वाला है फ्लेक्स बेसिस पे, क्योंकि इतना सिंपल होने वाला है ना फ्लेक्स बेसिस का ये वीडियो कि आपको तुरंत समझ में आने वाला है और बहुत ही छोटा वीडियो होगा। टेंशन मत लो, मैं बहुत लंबा इसको खींच कर नहीं ले जाऊंगा, जो जितना काम का उतना बताऊंगा। डेट्स इट। देखो फ्लेक्स बेसिस क्या होता है। मैंने सिंपली क्या किया, एक फाइल बनाया और एक सीएसएस फाइल बना के सिंपली इसको यहाँ पे लिंक कर दिया। अभी तक जो जो किया है वो एक बारी के लिए आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ किया क्या है, पेरेंट बनाया है और इस पेरेंट के अंदर 4 डिव बनाया है। एक डिव बनाया है हमने, 2 डिव बनाया है, ऐसे ऐसे करते करते 4 डिव बना दिया है एक बड़े से डिव के अंदर, और उस बड़े से डिव का नाम क्या है, पेरेंट। ठीक है, एचटीएमएल में इतना किया है। सीएसएस में ये सभी प्रॉपर्टीज हमने दिया है जो कि आपको पता है। सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, कुछ बैकग्राउंड दिया है, बॉर्डर दिया है, ये सभी प्रॉपर्टीज तो आपको पता चल ही रहा होगा, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हम एक बार चल के देख लेते हैं कि हमारा वेब पेज जो है वो कैसा दिख रहा है। तो वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको फ्लेक्स रैप देता हूँ। क्यों रैप देता हूँ, क्योंकि मैं जब इसकी विड्थ बढ़ा रहा हूँ ना, इसकी विड्थ अगर 5000 भी कर दूंगा ना, तो भी इसकी विड्थ नहीं बढ़ेगी जब तक मैं इसे फ्लेक्स रैप नहीं देने वाला हूँ। ये सब प्रॉपर्टीज जो है इसके बारे में बात कर चुका हूँ। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्यों मैं फ्लेक्स रैप दे रहा हूँ। फ्लेक्स रैप दिया, यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, अपना रैप कर लिया नीचे की तरफ। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ही मैं विड्थ बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं विड्थ 500 की जगह 600 कर दूँ तो ये विड्थ बढ़ गया। बढ़िया बात है, बढ़ गया। इसको अगर 700 कर दूँ तो ये विड्थ और बढ़ गया। ठीक है, ये बढ़ गया। लेकिन लेकिन ध्यान देना, इसको मैं 600 ही रहने देता हूँ। ध्यान देना बहुत अच्छे से। ये क्या हो रहा है, विड्थ तो बढ़ रहा है, ये विड्थ बढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट की तरफ रो, मेन एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है। मेन एक्सिस बाय डिफॉल्ट रो ही होता है, आप सभी जानते हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर दूं, क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं, तो क्या ये कॉलम की तरफ बढ़ने लगेगा विड्थ? नहीं। ये देखो, ये कॉलम की तरफ तो आ गया, मतलब टॉप टू बॉटम तो ये अलाइन हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊं, अगर मैं इसकी विड्थ 800 कर दूं, तो ये 800 विड्थ हो रहा है। ये अगर 900 कर दूं तो 900 हो रहा है। किसकी तरफ हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। यानी कि मेन एक्सिस तो अभी कॉलम है, क्योंकि मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन तो कॉलम दे दिया। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता है ये चीजें, आपने स्टार्टिंग के वीडियोस मिस किए होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा, डायरेक्शन चेंज करके आप मेन एक्सिस को भी चेंज कर देते हो।
अगर मैं कॉलम करता हूँ तो मेन एक्सिस अब कॉलम बन चुका है, लेकिन विड्थ में बढ़ा रहा हूँ तो विड्थ तो लेकिन रो की तरफ ही बढ़ रहा है, यानी कि ये जो लेफ्ट टू राइट है उसी की तरफ विड्थ बढ़ रहा है। अगर मैं इस विड्थ को 1000 कर दूं तो भी लेफ्ट टू राइट की तरफ ही विड्थ बढ़ रहा है। लेकिन फ्लेक्स बेसिस एक प्रॉपर्टी, एक कमाल का प्रॉपर्टी है, वो क्या है मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसको फ्लेक्स बेसिस देता हूँ। फ्लेक्स बेसिस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो है ना डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट तो रो ही होता है, तो मैं रो लिख देता हूँ। अब इसका क्या करता हूँ, फ्लेक्स बेसिस लगाता हूँ, ध्यान से सुनना, फ्लेक्स बेसिस लगाता हूँ 600 पिक्सल। तो ये देखो 600 पिक्सल बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं 800 पिक्सल, 800 पिक्सल, सॉरी 8000 हो गया, 800 पिक्सल कर दूं तो 800 पिक्सल हो गया। अगर मैं कर दूं 900 पिक्सल तो ये 900 पिक्सल हो जाने वाला है, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूं कॉलम, अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूं कॉलम तो देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। ये हाइट की तरह काम कर रहा है भाई। फ्लेक्स बेसिस जो है वो अगर मैं 800 कर रहा हूँ तो 800 हाइट यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, एक पॉइंट लिख लो कि ये जो होता है वो लेंथ होता है टुवर्ड्स मेन एक्सिस। मेन एक्सिस की तरफ ही तो लेंथ बढ़ रहा है। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, इसका साफ सा मतलब है कि मैंने बोला उसको मेन एक्सिस कॉलम हो जाए, तो मेन एक्सिस कॉलम हो गया तो अब इस कॉलम की तरफ विड्थ बढ़ रहा है, यानी कि ये हाइट की तरह काम कर रहा है। और अगर यहाँ रो करता हूँ तो ये विड्थ की तरह काम कर रहा है। आपको समझ में आया कि मैं अगर रो कर रहा हूँ तो मेन एक्सिस तो रो हो गया, तो मेन एक्सिस की तरफ काम कर रहा है विड्थ। लेकिन अगर मैं कॉलम कर दूं, अगर मैं कॉलम कर दूं, अब ये हाइट की तरह काम कर रहा है, यानी कि मेन एक्सिस तो कॉलम हो गया तो मेन एक्सिस की तरफ विड्थ बढ़ रहा है, यानी कि हाइट बढ़ रहा है। तो ये था फ्लेक्स बेसिस। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखता हूँ, तो जाहिर सा बात है ये लेफ्ट टू राइट यानी कि विड्थ की तरह काम करने वाला है फ्लेक्स बेसिस। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ विड्थ भी डाल दूं और फ्लेक्स बेसिस भी डाल दूं, तो ये देखो फ्लेक्स बेसिस ही अप्लाई हो रहा है, यानी कि इसका मतलब लिख लो कहीं पे कि फ्लेक्स बेसिस की जो प्रायोरिटी होती है ना वो विड्थ से ज्यादा होती है। मतलब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, फ्लेक्स बेसिस की ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉलम कर दूं तो ये कॉलम की तरह, ये हाइट की तरह काम करेगा। लेकिन देखो यहाँ पे विड्थ भी काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला फ्लेक्स बेसिस तो मेन एक्सिस की तरफ काम करता है और मेन एक्सिस तो इसका अभी कॉलम है। तो ये विड्थ की तरह तो काम नहीं कर रहा, हाइट की तरह काम कर रहा है, तो विड्थ तो दे सकते हैं, है ना। तो डेट्स इट, यही था आपका फ्लेक्स बेसिस और इतना सिंपल था, आपने देख भी लिया। इनमें ही बस लोग कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक थोड़ा हो जाता है फ्लेक्स बेसिस, और वो नॉर्मल विड्थ और फ्लेक्स बेसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, कब इस्तेमाल होता है। और एक लाइन बस याद रखना है, मेन एक्सिस की तरफ ये लेंथ बढ़ाता है, अपने लेंथ को बढ़ाता है किसके तरफ, मेन एक्सिस की तरफ। एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स। आप देखो फ्लेक्स में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि ये मैं हटाता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि फ्लेक्स ग्रो, ध्यान से सुनना, फ्लेक्स ग्रो कॉमा फ्लेक्स श्रिंक, ध्यान से सुनना, और कॉमा फ्लेक्स बेसिस। आप चाहते हो कि मैं इन सभी प्रॉपर्टीज को अलग अलग ना दूं, एक ही में दे दूं, तो एक शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स नाम का। फ्लेक्स में आप क्या कर सकते हो, सिंपली फ्लेक्स ग्रो लगा सकते हो। फ्लेक्स ग्रो, लेट सपोज मैं लिखता हूँ 1, उसके बाद स्पेस देके फ्लेक्स रिंग लगा सकते हो। लेट सपोज फ्लेक्स रिंग मैं 0 देता हूँ, और उसके बाद फ्लेक्स बेसिस लिख सकते हो। लेट सपोज फ्लेक्स बेसिस मैं चाहता हूँ 500 पिक्सल मैं चाहता हूँ। तो ये क्या होगा देखना, ये इस तरीके से काम करेगा। देखो आप देख चुके होगे कि इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं रो कर दूं तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसमें पूरे चाइल्ड में दे दिया। आप चाहो तो इसे हटा के सिर्फ चाइल्ड वन में देना चाहते हो तो सिर्फ चाइल्ड वन में दे दो। अब चाइल्ड वन का फ्लेक्स ग्रो ज्यादा हो जाएगा, फ्लेक्स रिंग ज्यादा हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। मैंने बात कर रखा है फ्लेक्स रिंग, फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो। आप फ्लेक्स ये प्रॉपर्टी तभी समझ पाओगे जब आपको फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स रिंग पता हो, क्योंकि तीनों का इस्तेमाल हम शॉर्ट हैंड की तरह कर रहे हैं, तो ये तीनों भी पता होना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, चाइल्ड वन में क्या हुआ, फ्लेक्स रिंग जैसे ही 0 दिया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेस ये ले रहा है और दूसरों को स्पेस कम दे रहा है। और 500 पिक्सल दिया तो सिंपली क्या हुआ, 500 पिक्सल फ्लेक्स बेसिस हो चुका है इसका। तो आई होप आपको समझ में आएगा फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और फ्लेक्स क्या होता है जो कि शॉर्ट हैंड होता है फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रिंग और फ्लेक्स बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए। याद रखना ये जो सीक्वेंस है इसी तरह होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा।
स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये फ्रंट एंड मास्टरी कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।